Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss some important problems based on probability. Let's come to the problem number 1. A die is thrown 250 times and the outcomes are noted as given below. क्या किया गया? एक डाई को थ्रो किया गया. कितनी टाइम्स थ्रो किया गया? 250 टाइम्स. मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट टाइम्स परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के बाद उसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं. तो इसी तरीके से इसमें भी किया गया क्वेश्चन में कि एक डाई को 250 टाइम्स थ्रो किया गया डिफरेंट टाइप्स और आउटकम्स को रिकॉर्ड किया गया. रिकॉर्ड करने के बाद आउटकम्स में देखिए मिला क्या हमें. 1 मिला फ्रीक्वेंसी, ये है आउटकम, इट इज़ योर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आउटकम मतलब रिजल्ट. क्या रिजल्ट मिला 250 टाइम्स ज्वाइन करने पे, 250 टाइम्स जो है थ्रो करने पे. 1 आपको डाइस पे मिला, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम्स, 65 टाइम्स. 2 आपका कितनी टाइम्स मिला, 2 आपको मिला डाइस पे 40 टाइम्स. इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स. 3 आपको मिला, 3 मिला आपको 42 टाइम्स. 4 मिला आपको 25 टाइम्स. 5 मिला 33 टाइम्स एंड 6 मिला 45 टाइम्स. कह रहे हैं कि इफ़ अ डाई इज़ थ्रोन एट रैंडमली अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं, देन पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो हमसे पूछा जा रहा है कि अब आप हमें ये बताइए कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो हमने डिफरेंट केसेस में पहले इसको कंसीडर कर लिया इवेंट के बेसिस पे. तो हमने कह दिया कि लेट E1, E2, E3, E4, E5, E6 be the events of getting 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक. अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सोल्यूशन पे फर्स्ट पोर्शन पे आते हैं. क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1. तो ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E1 इस तरीके से हो गया. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1. तो इस तरीके से अब अगर देखिए तो क्या चीज़ आपको मिलेगी, ध्यान से समझिएगा. यहाँ से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. फॉर्मूला आपका क्या था, फॉर्मूला आपका अगर आप देखिए तो क्या था फॉर्मूला आपके पास होता था कि जो फेवरेबल कंडीशंस होती थी अपॉन होता था टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ठीक है. फॉर्मूला बेसिकली अगर आप देखिए तो आपके पास क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गेट पर्टिकुलर इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स in which event happened upon total number of trial. उसी तरीके से यहाँ पर भी है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम इसको किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रिप्रेजेंट करने के लिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स इन विच वन अपीयर, जिसमें 1 अपीयर करेगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. इस तरीके से अगर देखिए तो बेसिकली आपको नंबर ऑफ टाइम्स इन विच 1 अपीयर, 1 कितनी बार अपीयर हुआ तो ये हमने देखा. तो 1 हमें कितनी बार अपीयर होता हुआ मिला, 65 टाइम्स. और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पर हमने कितने टाइम्स डाइस को थ्रो किया था, 250 टाइम्स. तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन 250. इसे सॉल्व करके क्लास में आप मुझे रिजल्ट बताएंगे और अगर आपने नहीं बताया इट मीन्स कि आपने ये वीडियो नहीं देखा है. फिर इसके बाद सेकेंड वन के बाद फिर हमने P ऑफ E2 फाइंड आउट किया, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2. उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा मेथड होगा दैट इज हम चेक करेंगे कि कितने टाइम्स, वही होगा नंबर ऑफ टाइम्स इन विच 2 अपीयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स. तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कितने टाइम्स. यहाँ पर देखिए कॉलम में दिया हुआ है 2 अपीयर हुआ है 40 टाइम्स. तो इट मीन्स कि हम इसे 40 अपॉन 250 लिखेंगे. उसी तरीके से थर्ड वन अगर हम चेक करते हैं तो थर्ड वन के केस में या हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, थर्ड वन मीन्स हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 के केस में अगर आप देखिए तो क्या होगा, 42 अपॉन यहाँ से 250 हो गया
और उसी तरीके से फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाले में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 पूछा गया। फोर्थ वाले में सॉरी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उस केस में हम कह सकते हैं P ऑफ E4 उसे कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना है, कितने टाइम्स आपको 4 मिला है, 25 टाइम्स। तो इट मीन्स द P ऑफ विल मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 25/250 ये मिल गया। एंड फाइनली द लास्ट वन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो दिस कैन बी रिटन एज P ऑफ E5। तो नंबर ऑफ टाइम्स इन विच 5 अपीयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें जो है 5 मिला है, दैट इज 33 टाइम्स हमको जो है डाइस पे 5 मिला है। तो दिस कैन बी रिटन एज 33 अपॉन, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो 33 अपॉन यहाँ से हो गया 250। और फाइनली 6 देखिए तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 P ऑफ A6, दिस कैन बी रिटन एज, अब चेक करेंगे कि कितने टाइम्स 6 मिला है, तो हमें मिला है 45, जिसमें से 45 टाइम्स हमको 6 मिला है, तो दिस कैन बी रिटन एज 45/245। इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद पॉइंट में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो आप हमें बताने वाले हैं, नहीं तो आपने वीडियो नहीं देखा। और फाइनली हमने आपको लास्ट डे बताया था कि जितनी भी इवेंट्स होते हैं उन सबके इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हम लोगों को टोटल 1 मिलता है। तो आप ये भी चेक कर लीजिएगा, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 प्लस P ऑफ E4 प्लस P ऑफ E5 प्लस P ऑफ E6, इसकी वैल्यू क्या मिलती है मुझे क्लास में आपको बताना है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 2। 1500 families with 2 children each were selected randomly and the following data were recorded। हमारे पास टोटल 1500 फैमिलीज थी, जिसमें 1500 फैमिलीज के पास 2 चिल्ड्रन थे, सबके पास 2 बच्चे थे। फिर कह रहे हैं कि सेलेक्टेड, इनको रैंडमली सेलेक्ट किया गया एंड फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। और सेलेक्ट करने के बाद कुछ इन्होंने क्या किया होगा, कुछ ऑब्जर्व किया होगा, ऑब्जर्वेशन, कुछ चीज़ें देखते नहीं हो आप लोग, जो है इलेक्शन के टाइम चीज़ें जो है की जाती हैं सर्वे टाइप की, तो बस वही काम किया गया। 1500 फैमिलीज़ को रैंडमली सेलेक्ट किया गया जिनके पास 2 चिल्ड्रन थे, और फिर उसके बाद वहाँ से डेटा को रिकॉर्ड किया गया। तो डेटा को रिकॉर्ड किया गया तो किस तरीके से रिकॉर्ड किया गया, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन अ फैमिली, कि देखा गया कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स के बेसिस पे इनको क्या किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया, फैमिली में कितनी नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं अब, और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, तो इनका कहने का मतलब है कि ऑब्ज़र्व करने के बाद हमें ये मिला, ऐसी हमारे पास 102 फैमिलीज़ मिली टोटल 1500 फैमिलीज़ में से, जिनके पास 2 गर्ल्स थी, मतलब 2 चिल्ड्रन में से 2 गर्ल्स थी। उसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास 675 ऐसी फैमिलीज़ मिली जिनके पास 1 गर्ल थी। फिर उसी तरीके से हमारे पास 723 ऐसी फैमिलीज़ मिली जिनके पास एक भी गर्ल नहीं थी। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आउट ऑफ दीज फैमिलीज़ 1 फैमिली इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ये जो है इन सारी फैमिलीज़ में से एक फैमिली को रैंडमली सेलेक्ट किया गया। What is the probability that the selected family has 2 girls, 1 girl and no girl? क्या कहा जा रहा है, आपको ये बताना है कि सेलेक्टेड फैमिली जो भी हमारे पास थी उसमें से जो है 2 गर्ल होंगी, एक में 1 गर्ल होंगी और एक में नो गर्ल होंगी। तो हमने जैसा कि हमारा जो अभी तक ट्रेडिशनली जो हम वर्क करते आए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। हमने सपोज कर लिया कि लेट E1 E2, 3 चीज़ें हैं, एक तो तीनों के केस को हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट E1 E2 एंड E3 बी द इवेंट दैट द selected family हैज़, E1 को हमने सपोज कर लिया कि जो 2 गर्ल्स वाला इवेंट है उसको E1 से डिनोट कर दिया, ठीक। और 1 गर्ल वाला जो इवेंट है उसे जो है 1 गर्ल वाला जो इवेंट है उसे जो है हमने E2 से डिनोट कर दिया। 1 गर्ल एंड 0 गर्ल रिस्पेक्टिवली ये हमको मिल गया, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि E1 E2 E3 जो है इवेंट है जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट फैमिलीज़ के सिलेक्शन में 2 गर्ल्स के सिलेक्शन के लिए E1
1 गर्ल के सिलेक्शन के लिए E2 और जो है 0 गर्ल के लिए हमने सपोज कर लिया कि हमने जो इवेंट कंसीडर किया है दैट इज़ योर E3। अब हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही है, हमसे पूछा जा रहा है कि अब हमको बताना है। तो फर्स्ट पोर्शन फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड फैमिली हैज़ 2 गर्ल। हमें उस फैमिली की हमें क्या बताना है, हमें वो प्रोबेबिलिटी, देखिए क्या किया गया, आउट ऑफ दीज फैमिली, इन सारी फैमिलीज में से एक फैमिली को रेंडमली सेलेक्ट किया गया है और उस फैमिली में पूछा जा रहा है कि उस फैमिली में 2 गर्ल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 2 गर्ल आने की क्या पॉसिबिलिटी है। पहला कंडीशन ये है, 2 गर्ल आने की पॉसिबिलिटी P ऑफ E1 यहाँ से हमने कह दिया। अब E1 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आपको पता है नंबर ऑफ फैमिली, हम चेक कर लेंगे कि ऐसी कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं। नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स अपॉन, यहाँ से हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कितनी फैमिलीज हैं, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ से बच्चों अगर देखो तो क्या मिला, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, 2 गर्ल को देख करके देखिए कितनी फैमिलीज आपको मिली हैं। यहाँ पर हमारे पास 102 ऐसी फैमिलीज़ मिली जिनके पास 2 गर्ल्स थी, तो हमने यहाँ पर 102 पुट कर दिया। और टोटल नंबर ऑफ फैमिली आपके पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फैमिली मतलब जितनी फैमिलीज़ को लेकर के हमने ये पूरा ऑब्जर्वेशन किया था, ये पूरा सर्वे किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1500 फैमिलीज़ मिली। तो इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आंसर आप हमें बताएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एनीथिंग, ये आपका वर्क है, आपको करना है। फिर इसके बाद सेकेंड वर्क है प्रोबेबिलिटी फाइंड। सेकेंड क्या पूछा गया, 1 फैमिली इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक फैमिली का सिलेक्शन रैंडमली किया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड फैमिलीज हैज 1 गर्ल। अब वो पॉसिबिलिटी बताइए, वो प्रोबेबिलिटी बताइए। अब आप हमको ये बताइए कि ये जो 1 फैमिली का सिलेक्शन हुआ है इसमें 1 गर्ल आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि हमने E2 को इवेंट कंसीडर कर रखा है जिसमें जो है 1 गर्ल आती है, तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है, ये हो गया। अब नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल को लेकर के कितनी फैमिलीज थी हमारे पास, यहाँ पर देखिए हमने डेटा सर्वे के अकॉर्डिंग ये चीज़ ऑब्जर्व की थी, नोट की थी कि 675 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास केवल एक बच्ची है। तो इसका मतलब ये हो गया 675 अपॉन 1500। अगेन आप कैलकुलेट करके आंसर हमें क्लासरूम में बताएंगे। नाउ लेट्स कम टू द अनदर पोर्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द, फिर क्वेश्चन वही है, 1 फैमिली सेलेक्टेड एट रैंडम, एक फैमिली को हमने रैंडमली सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड फैमिली हैज़ नो गर्ल। अब हमको ये बताना है कि हमने जिस फैमिली का सिलेक्शन किया है, अब उस फैमिली में अगर उस फैमिली में बताइए कि एक भी गर्ल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे। तो P ऑफ E3 यहाँ से हमें बेसिकली क्या मिल गया, हमें मिल गया नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 0 गर्ल, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 0 गर्ल अपॉन यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैमिली, तो बच्चों यहाँ से क्या मिल जाएगा, कितने ऐसे यहाँ पे 0 गर्ल कितने के पास है, 723 अपॉन यहाँ से 1500, और इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्लासरूम में आप हमें बताएंगे। बहुत ही ईजी से बहुत सारी चीज़ें हैं। और फाइनली आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि चेक कर लीजिएगा P ऑफ E1, P ऑफ E2 और P ऑफ E3 जितने भी इवेंट्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है या फिर नहीं, ये भी चेक करके आप हमें बताएंगे क्लासरूम में।